बच्चों, एक किसान को अनाज उगाने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, इस बारे में हमने जाना। अब ये हम जानेंगे कि उगाए गए अनाज का रक्षण या उसका भंडारण कैसे किया जाता है। कीटकों से बचाव के लिए फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। कभी कभी बीजों को बोने से पहले उन पर दवाइयां मली जाती है। ऐसे उपाय करने से फसल के होने वाले नुकसान से उसे बचाया जा सकता है। प्रकृति में भोजन को जमा कर रखने वाले सजीव दिखाई देते हैं, जैसे चींटियां, मधुमक्खियां भोजन का संग्रह करती हैं। यह आपने अवश्य देखा होगा। गिलहरी भी बीज इकट्ठा करती है। पौधे अपने विविध अवयवों में भोजन संग्रहित करते हैं। मिसाल के तौर पर प्याज, लहसुन, अदरक, आलू अपने तनों में भोजन संग्रहित करते हैं। मूली, शकरकंद, चुकंदर, गाजर अपने जड़ों में भोजन संग्रहित करते हैं। मनुष्य को अनाज संग्रहित करना ही पड़ता है। संग्रहण में सावधानी बरतनी ही पड़ती है, क्योंकि लगभग 4 महीनों तक बारिश होती है। कभी बारिश कम तो कभी ज़्यादा होती है। खेत में धान भी कभी कम या कभी ज़्यादा उगता है, यानी धान की आपूर्ति पूरे साल भर करनी पड़ती है। यदि अनाज का संग्रहण ठीक से न किया जाए तो कीड़े, चींटियां और चूहे अनाज को नष्ट कर देते हैं। इसे रोकने के लिए सारे अनाज को कड़ी धूप में सुखाया जाता है। धान की बोरियां घर में गोदाम में तथा दुकान में रखने के बाद उसके चारों ओर दवाइयां छिड़क दी जाती हैं। कभी कभी अनाज में कुछ कीटनाशक मिलाए जाते हैं। अनाज की बोरियों में नीम की पत्तियां भी रखी जाती है। आपने सब्जियों की टोकरी में नीम के पत्ते अवश्य देखे होंगे। नीम ये अच्छा कीटनाशक है। अनाज को हमेशा सूखी जगह पर रखा जाता है, नहीं तो उसमें फफूंदी लगती है। बच्चों, हमारे देश में अनाज का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। हम अनाज को निर्यात भी करते हैं, यानी हम अनाज विदेश भेजते हैं। अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसे हरित क्रांति कहते हैं। इस हरित क्रांति के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। गेहूं और चावल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ये वृद्धि सबसे पहले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी के प्रयासों के कारण हुई है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की जलवायु बदल रही है। अचानक बाढ़, अकाल, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा खेती को काफ़ी नुकसान होता है। इसका इलाज ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान जारी है। इनके बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयत्न कर रही है। कृषि विद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, दूरदर्शन, समाचार पत्र, कृषि पत्रिकाएं आदि सभी स्तरों पर यह प्रयास जारी है। इससे किसानों को लाभ हो रहा है। पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिलना यह हर इंसान का अधिकार है। कई देशों ने इसके लिए कानून बनाए हैं। भारत में भी ऐसा कानून किया है। इसे खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। भारत अभी भी कुपोषित है, जिसका मतलब है अच्छा पोषण प्रदान हो ऐसा पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। यह अधिनियम और साथ ही उत्पादन की बढ़ोतरी के प्रयासों के बारे में यदि लोगों को जानकारी मिले तो भारत में कुपोषण और भुखमरी इत्यादि समस्याओं को मिटाना संभव हो सकता है। हम सबको इस बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हमने क्या सीखा? किसान हमेशा प्रयास करते हैं कि अनाज में कीड़े या फफूंदी न लगे। धूप में सुखाना, कीटनाशकों को छिड़कना, नीम की पत्तियां रखना, ऐसे उपायों से अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। अनाज या संग्रहण भी ठीक से किया जा सकता है। भारत में अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। हर एक को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, ये कानून है। इसे ही भोजन सुरक्षा कानून कहते हैं। सरकार, गैर सरकारी संगठनों, दूरदर्शन, पत्रिकाओं जैसे विभिन्न माध्यमों से कृषि क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाने का काम शुरू है। स्वाध्याय: तो क्या होगा? अनाज धूप में न सुखाया तो? अनाज संग्रहित ही नहीं किया तो? रिक्त पूर्ति कीजिए। भारत में हरित क्रांति का श्रेय इन्हें दिया जाता है।
हर किसी को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, इस कानून को कहते हैं।